जय हिंद दोस्तों, ये एप्टीट्यूड मैथ की आज आपकी क्लास नंबर 12 है। हमारा चौथा चैप्टर चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस का। आज प्रॉफिट एंड लॉस पर दूसरी क्लास है। पहली क्लास के अंदर मैंने आपको 20 क्वेश्चन कराए थे और कुछ मेथड मैंने सिंपल बेस पर आपको पढ़ा दिए थे। चलिए आज वाली वीडियो में देखते हैं। अब देखते हैं आज की क्लास में कि आज क्या पढ़ना है आपको। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, ये दो शब्द हैं, ये आपको कहाँ सुनाई देते हैं? ये सर सुनाई देते हैं व्यापार के अंदर। कहाँ पर? व्यापार में। नॉर्मल सी बात है कि अगर हम सर व्यापार करें, अगर हम बिजनेस करेंगे, तब इन शब्दों का हम ज़्यादातर प्रयोग करते हैं। तो देखिए कि जो व्यापार होता है हमारा, जो हमारा व्यापार होता है, उस व्यापार में लाभ हमें किस किस तरीके से प्राप्त हो सकता है। ठीक है, समझना कि सर लाभ जो हो सकता है, एक हो सकता है प्राइस के रूप में, यानी कि रुपए के रूप में, और दूसरा हो सकता है हमें क्वांटिटी के रूप में। सर क्वांटिटी मतलब बोले तो वजन। सर कैसे? देखो, मैंने माना कि मैं 100 रुपये किलो पर चीनी खरीद के लाया। 100 रुपये पर केजी के हिसाब से मैंने चीनी खरीदी, ठीक है, और मैं उसको सेल कर रहा हूँ 110 रुपये पर केजी। इट मीन्स यहाँ मैंने प्रॉफिट जो लिया, मैंने क्या लिया? 10 रुपये ज़्यादा में बेची। क्वांटिटी क्या थी कि 1 केजी मांगा था, यानी 1000 ग्राम मांगा था, और मैंने 1000 ग्राम पूरी मात्रा में क्वांटिटी में उसको दिया, गिवन कर दिया। तो जो यहाँ प्रॉफिट मेरे को इसमें जो प्रॉफिट होगा वो प्राइस के रूप में प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा? ये जो प्रॉफिट मेरे को मिल रहा है वो कितने का मिल रहा है? सर 100 रुपये खरीद के लाए थे, 110 का बेचा, यानी कितने का? सर 110 रुपये का मुझे क्या हुआ? 110 रुपये में बेचा तो मुझे क्या हुआ? 10 रुपये का क्या हो गया? यहाँ पर लाभ हो गया। अगर मैं यहाँ पर देखूंगा तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि यहाँ कितने रुपये का लाभ हुआ, तो आप कहोगे कि सर यहाँ प्राइस में हुआ और 10 रुपये का क्या हो गया? 10 रुपये का क्या हो गया? उस बंदे को प्रॉफिट हो गया। हाँ कि ना? बिल्कुल सही। तो ये था केस नंबर 1। सर दूसरा केस क्या है? दूसरा केस ये है बेटा कि 100 रुपये में लाया था और कारणवश 100 रुपये में ही सेल कर रहा है। उसकी सेलिंग प्राइस भी क्या है? 100 रुपये पर केजी के हिसाब से क्या कर रहा है? सेल कर रहा है। ये है केस नंबर 2। 100 रुपये प्रति केजी खरीदा था और 100 रुपये पर केजी ही बेच रहा है, लेकिन ग्राहक ने 1 केजी मांगा था, यानी 1000 ग्राम मांगा था, उसको 900 ग्राम ही दे रहा है। उसको 900 ग्राम गिवन कर रहा है। तो जब 900 ग्राम गिवन कर रहा है तो 100 ग्राम क्या ले रहा है? 100 ग्राम प्रॉफिट ले रहा है। और ये प्रॉफिट किस में है? ये प्रॉफिट है बेटा क्वांटिटी में, वजन की मात्रा में। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो कि आप क्या खरीदने गए? आप खरीदने गए 1 केजी आम। वो खरीद के लाया था 40 रुपये पर केजी के हिसाब से, आपको 40 रुपये पर केजी में ही उसने बेच दिया। तो सर उसको क्या लाभ हुआ? लाभ ये हुआ कि उसे 1 केजी जो देना था, उसने 1 केजी नहीं तोला, उसने कितना तोला? केवल 900 ग्राम वजन ही तोला। तो क्या उसने प्रॉफिट नहीं लिया? हाँ सर प्रॉफिट ले लिया। किस रूप में प्रॉफिट लिया? सर वजन की मात्रा में, यानी क्वांटिटी के रूप में ले लिया। अब तीसरा केस क्या है? सर तीसरा केस देखो बेटा, जो केस नंबर 3 है। केस नंबर 3 क्या है कि 100 रुपये पर केजी के हिसाब से लाया था और सेल कर दिया 110 रुपये पर केजी। 110 रुपये पर केजी के हिसाब से सेल कर दिया। और क्या किया? और उसने ये किया कि मांगा था व्यक्ति ने 1000 ग्राम, यानी कि 1 केजी मांगा था, और उसने 900 ग्राम ही दिया, गिवन किया। इट मीन्स जो तीसरा केस है उसमें जो प्रॉफिट हो रहा है वो प्राइस के रूप में भी हो रहा है, और किसके रूप में हो रहा है? वो क्वांटिटी के रूप में भी ले रहा है। ले रहा नहीं ले रहा? कि सर यहाँ पर प्राइस के रूप में भी प्रॉफिट लिया है और या क्वांटिटी के। तो तीसरे केस में जो प्रॉफिट ले सकता है वो प्राइस और क्वांटिटी दोनों के रूप में ले सकता है। तो ये तो होता है प्राइस, ये किसका होता है?
ये होता है प्रॉफिट वाला केस कि सर प्रॉफिट व्यापार में इसी 3 प्रकार से प्राप्त किए जा सकते हैं और चौथा कोई भी प्रकार नहीं होता जिससे प्रॉफिट हम व्यापार में ले सकें। यहाँ तक की बात आ गई सर? आ गई। आज हम इसी पर भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब देखना केस नंबर 2। केस नंबर अब देखना बेटा दूसरा, व्यापार में दूसरा केस। यह है केस नंबर 2। आपने भी पढ़ा केस नंबर 1, अब देखना केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या होता है? हमें कैसे मालूम चलेगा कि हमें व्यापार में लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है, कि हमें व्यापार में लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है? ऐसे समझना, मान लो आपने 10 दर्जन केले खरीदे। 10 दर्जन मीन्स 10 गुणा 12 इजिकल टू 120 केले आपने खरीद लिए या आपने खरीदे। ये 120 केले आपने खरीदे 1 रुपये केले के भाव से, यानी कि 120 केले 1 रुपये पर केला खरीदा। तो भैया टोटल 120 किलो का मूल कितना हो गया? 120 किलो का मूल हो गया 120 रुपये। यहाँ तक की बात आई समझ में कि नहीं आई? बिल्कुल आ गई। कि सर 10 दर्जन केले खरीदे थे, 10 दर्जन का मतलब 10 गुणा 12 इजिकल टू 120 केले। 1 रुपये पर केले, 1 रुपये पर केजी के हिसाब से, 1 रुपये पर केले के हिसाब से खरीदा, तो 120 रुपये के केले खरीदे कितने? 120। हाँ कि ना? बिल्कुल सही बात है। अब नेक्स्ट आओ, आगे की कहानी इसमें देखना। अब क्या है, 120 रुपये में आपने केले खरीदे, यानी सीपी कितना हो गया? 120 रुपये का हो गया टोटल सीपी कितना हो गया? टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया केलों का? 120 रुपये। और जो केला बेचा गया वो मैंने माना 1.5 रुपीज़, 1.5 रुपीज़ पर केले के हिसाब से मैंने उसको सेल कर दिया। क्या कर दिया? सेल। तो टोटल सीपी कितना हो गया? सर टोटल सीपी हो जाएगा 1.5 इंटू कितना? सर 120 केले, यानी इसका मतलब हो गया कितना? इसमें आधा और जोड़ लो, इसमें आधा जोड़ूंगा तो बेटा 60, 180 रुपये, यानी कि एसपी मुझे मालूम चल गया कितना आ रहा? 180 रुपये। तो मैं बता सकता हूं कि मुझे व्यापार में क्या चल रहा है? मुझे व्यापार में मिला प्रॉफिट कितने का? सर 60 रुपये का। ये प्रॉफिट कब मिला? जब आपने सारे केले, जितने केले खरीदे थे उतनी ही मात्रा में सारे केले खरीदे, बेचे, तब आपको मालूम चल गया कि टोटल प्रॉफिट जो हुआ आपको 60 रुपये का हुआ। क्या आप इसमें अगर मैं ये कहूँ कि मान लो आपने 120 केले खरीदे, ठीक है, खरीद लिए, 120 केले खरीदे थे, लेकिन आपने 70 केले ही बेचे, 70 केले ही बेच पाए, तो क्या आप बता सकते हो आपकी प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? तब नहीं बता सकता, क्योंकि जब तक मेरा पूरा माल नहीं बिक जाएगा तब तक मैं उसका प्रॉफिट एंड लॉस नहीं निकाल सकता। तब तक मुझे उसका नहीं मालूम हो सकता कि इस पर मुझे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। यानी व्यापार में जितनी चीज़ें जब खरीदते हैं, जब उतनी ही चीज़ें बिक जाती हैं, तब हमें मालूम चलता है पूरे व्यापार में हमें लाभ और हानि क्या हुई है। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन। आज मैं आपको फिर टॉप 20 क्वेश्चन कराऊंगा और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं बेटा जी 1। चलिए देखिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 आया। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 10 रुपये में 11 के भाव से 11 वस्तु खरीदी जाती हैं, यानी कि 10 रुपये लेकर गया था, 10 रुपये में 11 के भाव से खरीद के लाया। यानी कि आप चीज़ समझना, 10 रुपये में 11 केले खरीदे, यानी कि 10 रुपये में कितने खरीदे? 11 केले, यानी कि ये हो गया प्राइस और ये हो गया उसकी क्वांटिटी। क्या करा है? खरीदे हैं। 10 रुपये में कितने खरीदे हैं? 11 केले, 11 वस्तु खरीदनी है। 11 रुपये में 10 के भाव से बेच दी, यानी कि 11 रुपये में कितने के भाव से बेची हैं? सर 10 के भाव से बेच दी। तो कह रहा है कि बताओ इस सौदे में उसे लाभ हुआ कि हानि? इस सौदे में उसे लाभ हुआ कि हानि? तब मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, पीछे मैंने आपको बताया था थ्योरेटिकल लैंग्वेज में कि हमें पूरे व्यापार में जब निकाल सकते हैं, हमने जितनी मात्रा में वस्तु को खरीदा था उतनी ही मात्रा में वस्तु को बेचेंगे।
तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो हमें क्वांटिटी की मात्रा को क्या करना पड़ेगा बेटा जी, बराबर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बराबर। तो देखो ऊपर वाली संख्या का नीचे में गुणा कर दो और नीचे वाली संख्या का ऊपर में गुणा कर दो। यानी अगर मैं देखूंगा तो अब कितनी क्वांटिटी बन गई, 110। 11 की गुणा 10 से करूंगा तो, और 10 की गुणा 11 से करूंगा तो भी 110। तो क्वांटिटी कितनी हो गई, क्वांटिटी बराबर हो गई। ये 10 का, ये जो 11 बना था कैसे बना था, इसके रेशो से। तो इसमें भी क्या कर दो, 10 का गुणा, और इसमें कर दो कितने का, 11 का गुणा। तो मैं कह सकता हूं कि सर ये हो गया 10 गुणा 10 इज इक्वल टू कितना, 100। 100 रुपये में 110 वस्तु क्या करी, खरीदी। और 11 की 11 से करूंगा तो कितना हो जाएगा, 121। 121 रुपये में 110 चीज़ें क्या कर दी, बेच दी। हो गया पूरा सौदा। तो बताना जरा प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। सर प्रॉफिट होगा कितना, 111 माइनस के कितना, 100। कितना हो गया सर, 21 रुपये का क्या हो रहा है मुझे, प्रॉफिट। वो कह रहा है 21 रुपये का नहीं, कह रहा है प्रतिशत बताओ। तो मैंने आपको प्रॉफिट प्रतिशत निकालना सिखाया था कि लाभ अपॉन क्या, क्वांटिटी, सीपी क्रय मूल्य इनटू कितना, 100। बेटा इससे ये कट गया, कितना आ रहा है, 21% क्या हो रहा है उसको, व्यापार में क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। बोलो बात आई समझ में कि नहीं आई। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सा, है ना। आ गई होगी बात समझ में कि सर आ गई। चलो क्वेश्चन नंबर करते हैं बेटा 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 देख रहा है आपका। चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक पेंसिल बॉक्स 9 रुपये में 7 पेंसिल के भाव से खरीदा। यानी कि प्राइस क्या है सर, प्राइस है 9 रुपये। और क्वांटिटी की मात्रा क्या है सर, क्वांटिटी है आपकी 7, खरीदा, सीपी करा। 9 रुपये में 7 के भाव से चीज़ों को खरीदा और उसने उन्हीं पेंसिलों को 11 रुपये में 8 के भाव से बेच दिया। 11 रुपये में किसके भाव से बेचा, बेच दिया 8 के भाव से। हाँ कि ना, बिल्कुल सही है। तो सर ये कह रहा है कि उसे उस व्यापार में 10 रुपये का क्या हुआ है, लाभ हुआ। क्या हुआ, लाभ। तो बताओ उसने कितनी पेंसिल खरीदी थी या कितनी पेंसिल बॉक्स में थी। तो बेटा जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप क्या करते हो, क्वांटिटी की मात्रा को बराबर करता हूं। क्यों, क्योंकि व्यापार में जब भी मालूम चल सकता है कि जितनी वस्तु खरीदी थी और उन सभी वस्तुओं को हम जब बेचें, तो ऊपर वाली वैल्यू का नीचे में गुणा कर दो, नीचे वाली वैल्यू का ऊपर में गुणा कर दो। ये वाला मल्टीपल जो गुणा किया है वही गुणा कहाँ कर दो, उनके रुपए वाली संख्या में कर दो। तो मैं अगर इसको बनाऊं तीसरी लाइन में तो मैं कह सकता हूं 9 अट्ठे कितने होते हैं, 72 रुपये। और 11 अट्ठे कितने होते हैं सर, 88। हो गया नहीं, देखो जरा फिर से फटाफट। 11 अट्ठे 88, नहीं सॉरी यहाँ बेटा कितने की होगी, 7 की। तो 11 सत्ते कितने हो गए, 11 सत्ते 77। ठीक है। तो बेटा यहाँ कितने हो गए, यहाँ भी तो हो गया कितना, यहाँ हो गया 7 अट्ठे कितने होते हैं सर, 56। ये भी कितना हो गया सर, 56। तो यानी 72 रुपये में मैंने 56 पेंसिल खरीदी थी और 77 रुपये में मैंने 56 पेंसिल क्या कर दी, बेच दी। बेटा मुझे बताना लाभ होगा कि हानि होगी। 72 रुपये में खरीदी थी, 77 में बेची है, तो यहाँ दिख रहा है सीधा का सीधा मुझे क्या हो रहा है, लाभ। 77 रुपये में से जब मैंने 72 रुपये घटाए तो मुझे मालूम चल गया मुझे व्यापार में क्या हो रहा है, 5 रुपये का लाभ हो रहा है। वो कह रहा 5 का नहीं हो रहा, उसे लाभ उसने बताया कितने का, 10 रुपये का। तो बेटा गिवन है 10 रुपये का लाभ और ये सही है। तो आप क्या कर लो, इसका मल्टीपल निकाल लो, 10 डिवाइड बाई 5, 5 दूनी 10। तो बेटा की जब 5 का गुणा 10 में कर कर मुझे गिवन आंसर प्राप्त हो रहा है, तो वो कह रहा है कितनी क्वांटिटी खरीदी थी, कितनी पेंसिल बॉक्स में थी, 56 थी, 56 नहीं थी, 56 गुणा कितनी थी, 2। तो 6 दूनी 12 के यहाँ से लगा 1, 5 दूनी 10 और 11। तो कितनी पेंसिल थी बॉक्स में सर, पेंसिल की संख्या जो थी, पेंसिल्स की संख्या वो बॉक्स में 112 थी। कितनी थी, 112। आगे आंसर हो गई बात समझ में, आगे बात समझ में। क्वेश्चन नंबर करते हैं बेटा जी 3। चलिए देखिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 है। ये कह रहा है कि 110 आम बेचने पर, यानी कि सेलिंग प्राइस दे रखी है 110 आम की, पर 120 आम के विक्रय मूल्य क्रय मूल्य यानी सीपी के प्राप्त हो जाता है।
तो लाभ प्रतिशत बताओ, क्या निकाला लाभ प्रतिशत। तो ये कह रहा है कि 110 सीपी वो एसपी सेलिंग प्राइस बराबर है किसके, 120 आम के किसके, क्रय मूल्य के बराबर। किसके बराबर, क्रय मूल्य के बराबर। आगे बात समझ में, बहुत सिंपल सी है सर, बहुत सिंपल सी है। तो अब याद रखना, आपने बचपन में एक चीज पढ़ी होगी कि अगर 4a बराबर 5b है तो a की वैल्यू कितनी होती है, a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी 4। तो बेटा इसी तरीके से 110 sp बराबर क्या दे रखा है, 120 cp दे रखा है। तो cp की वैल्यू कितनी हो गई, यानी सेलिंग प्राइस कितनी हो गई वस्तु की, 120 रुपये, जबकि उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई सर, कॉस्ट प्राइस हो गई 110 रुपये। हो गया क्वेश्चन। अब ये क्या रहा है कि लाभ प्रतिशत बताओ, बताना एक वस्तु का मूल्य अगर 110 रुपये है, अगर आप उसको 120 रुपये में बेच रहे हो तो आपको प्रॉफिट कितना निकल के आ रहा है, आपको उसका प्रॉफिट जो निकल के आ रहा है वो प्रॉफिट निकल के आ रहा है 10 रुपीज़ का। तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है आपसे, प्रॉफिट प्रतिशत पूछ रहा है, तो प्रॉफिट बटे क्या, सीपी इंटू क्या सर 1000। चाहता तो मैं इसको बना इसको लिखकर भी आपको समझा सकता था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, चीज़ों को एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार समझना। तो प्रॉफिट कितने का हुआ है सर, 10 रुपये का। किस पर हुआ है सर, 110 पर, इंटू कितना सर 100। इस जीरो से ये वाला जीरो कट गया, यानी इसकी गुणा इससे करूंगा तो कितना आ जाएगा सर 100 बट्टे कितना हो गया सर 11। और आप जब इसको हल करोगे तो हल आएगा 11 निम 99, एक सही 1/11, 9 सही 1/11%। ये क्या आ रहा है इसका आंसर, यानी टोटल लाभ प्रतिशत कितना आ रहा है, इतना। तो इसका आंसर कितना हो गया, आंसर हो गया इसका 4। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। कितना सिंपल था क्वेश्चन था, है ना। मैंने आपको फुल डिटेल कराया इसलिए, वरना ये एक लाइन का क्वेश्चन था, एक लाइन में इसको मैं हल कर देता। चलो इसका क्वेश्चन नंबर करते हैं 4। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये कह रहा है कि 45 कलमों को बेचने पर 5 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होती है, हानि होती है। क्या होती है, हानि। तो ये कह रहा है कि लॉस हो जाता है कब। अब लॉस क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस के विक्रय मूल्य, ये तो होता है हानि। यानी कि अगर मैं हानि की बात करूंगा तो हानि क्या होती है, हानि होती है सर क्रय मूल्य माइनस के विक्रय मूल्य। यही तो होती है हानि की, नहीं होती है। हाँ सर यही होती है, ये होती है ना। हाँ सर, तो ये कह रहा है कि 5 कलमों के सेलिंग प्राइस के बराबर क्या होती है उसको हानि। कब होती है, जब वो 45 कलमों को खरीदता है और 45 ही को क्या कर दे, बेच दे। भाई अगर मैंने क्या बताया था, प्रॉफिट एंड लॉस जब निकल के आएगा जब आपको मालूम चलेगा व्यापार में, जब सारी चीजें बिक जाएंगी जितनी खरीदी थी। तो बेटा देखो ये सेलिंग प्राइस और ये सेलिंग प्राइस, ये लेकिन माइनस का, ये सेलिंग प्राइस इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा सर, प्लस का। तो 5 ऑफ सीपी एसपी प्लस 45 ऑफ किसका, एसपी। अब किसके बराबर हो जाएगा, 45 ऑफ सीपी। इन दोनों को जोड़ दिया कितना हो गया सर, 50 ऑफ सी एसपी बराबर 45 ऑफ सीपी। यही तो होगा सर, यही होगा बिल्कुल बात। यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो गया सर, एसपी हो गया वस्तु का 45 रुपये, और क्रय मूल्य कितना हो गया, और सीपी हो गया 50 रुपये। जब सेलिंग प्राइस कम हो और विक्रय मूल्य क्रय मूल्य ज़्यादा हो, विक्रय मूल्य कम क्रय मूल्य ज़्यादा, तब मुझे होगी क्या, हानि। और हानि कितने की होगी सर, 5 की। 50 में से 45 गए, कितने मुझे 5। तो लॉस प्रतिशत क्या होगा आपका, लॉस परसेंटेज हो जाएगा 5, हानि बटे क्रय मूल्य इंटू कितना सर 100। इसे जीरो से ये जीरो कट गया, 5 से 5 कट गया, 1 की गुणा 10 से हो गई, तो आंसर कितना आ गया, 10% की क्या लॉस हो गया। 10% का क्या हो गया बेटा जी, लॉस हो गया आंसर। बोलो बहुत टफ क्वेश्चन था, नहीं था, तो आंसर इज इसका ए। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो। चलो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। क्या कह रहा है कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 11 मीटर
कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हुआ है, लाभ हुआ है। क्या हुआ है, लाभ। तो पूरे सौदे में लाभ कितने परसेंट हुआ है, तो देखो बेटा सिंपल सा है कि हमें मालूम है कि लाभ क्या होता है। लाभ जब होता है जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो और कॉस्ट प्राइस क्या हो, कम हो। जब विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य क्या हो, कम होता है, तब हमें क्या होता है, लाभ होता है। लाभ कितना हुआ है, 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर, सीपी के बराबर। कब, जब मैंने 33 मीटर कपड़ा बेचा। कब बेचा, जब मैंने 33 मीटर कपड़ा खरीदा होगा। सीधी सी बात है, बिल्कुल सही है सर। तो बेटा आप एक काम करो, इस सेलिंग प्राइस को सेलिंग प्राइस के पास ले जाओ। तो 11 ऑफ सीपी एसपी, ये किसका है, प्लस का, इधर जाके किसका सर, माइनस का। ये कितना हो गया, 33 सीपी। इनमें से घटा दे तो कितना हो गया, 22 ऑफ एसपी बराबर माइनस 33 ऑफ सीपी। इनसे घट गए तो मैं कह सकता हूं कि 22 ऑफ एसपी बराबर 33 ऑफ सीपी के बराबर होगा कि नहीं होगा, सर बिल्कुल होगा। तो सीपी एसपी कितना हो गया सर, सेलिंग प्राइस हो गया वस्तु का 33 रुपये, जबकि कॉस्ट प्राइस कितना है सर, कॉस्ट प्राइस है उसका 22 रुपये। लाभ होगा हानि, कि सर लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट कितना होगा, 33 में से 22 घटाऊंगा तो कितना आ गया, प्रॉफिट आ गया 11। तो मुझसे क्या पूछ रहा है, मुझसे पूछ रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज में टोटल प्रॉफिट बटे क्या, सीपी की मात्रा कितनी है सर, सीपी की मात्रा है क्रय मूल्य कितना, 22 रुपये इंटू कितना सर 100। 11 कम 11, 11 दूनी कितने 22, 2 से इसे काटूंगा तो कितनी बार कटेगा सर, 50 बार। तो आंसर कितना हो गया सर, आंसर हो गया 50%। क्या आ रहा है, 50% का प्रॉफिट आ रहा है। कितना आ रहा है, 50% का प्रॉफिट। आ गया आंसर ए। बोलो कोई टफ क्वेश्चन था, नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं बेटा 7 दिख रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये लास्ट ईयर आपके टेट में इस लेवल का क्वेश्चन आपका आया हुआ है। ये कह रहा है कि एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, जितने का खरीद के लाया था उतने ही कोई बेच देता है, परंतु 1 केजी यानी 1000 ग्राम के स्थान पर केवल 900 ग्राम वजन ही देता है। बताओ उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो आप कहोगे सर इसका लाभ प्रतिशत हो जाएगा 10%। जो तुक्का मारेंगे वो 10% पर लगाएंगे। कैसे, देखो सॉल्यूशन। ये कह रहा है कि एक व्यापारी है, मैंने आपको थ्योरेटिकल लैंग्वेज में समझाया था, एक व्यापारी जो प्रॉफिट लेता है अगर किसी व्यापार पर, तो वो प्रॉफिट 2 कंडीशन में लेता है। एक तो लेता है प्राइस पर और एक लेता है किस पर, क्वांटिटी पर। आ गई बात समझ में कि नहीं आ गई सर, आ गई। कि या तो प्राइस पर लेगा या फिर क्वांटिटी पे लेगा, या हो सकता है प्राइस और क्वांटिटी दोनों पे ले रहा हो। वो कह रहा है कि जितने की लेकर आया था उतने की बेच रहा है, तो प्राइस पर क्या ले रहा है, 0% प्रॉफिट। लेकिन यहां क्या कर रहा है, यहां पर 1 केजी यानी कि 1000 ग्राम देना था उसको, ये तो पता होगी ना। वो 1000 ग्राम नहीं दे रहा, वो कितना दे रहा है, 900 ग्राम। 900 ग्राम क्या कर रहा है, गिवन कर रहा है। तो बेटा एक चीज बताना, उसे प्रॉफिट कितना हो रहा है, उसे प्रॉफिट हो रहा है 100 ग्राम का। तो वो आपसे पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। तो प्रॉफिट प्रतिशत निकालने के लिए जो उसे प्रॉफिट हुआ है 100 ग्राम बटे क्या, गिवन क्वांटिटी, इनटू कितना 100। तो बेटा 100 जो प्रॉफिट हुआ, गिवन क्वांटिटी 900 इंटू कितना सर 100। अब देखो हो गया क्वेश्चन, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, तो क्या हुआ, एक ही गुणा इससे हो गई, तो क्या हो गया 100/9। और 100/9 का मतलब क्या हो गया, 11 सही 1/9%। ये हो गया आपका आंसर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। सिंपल था क्वेश्चन था। इसी तरीके का एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं 8। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। ये कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम बट्टे का प्रयोग करता है तथा अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, है ना। ये तो कह रहा है। देखो सोल्यूशन बहुत सिंपल है,
एक लाइन में कराऊंगा, एक लाइन में देखते हैं वो क्या कह रहा है। 1 kg, 1 kg बराबर कितना होता है 1000 ग्राम। वो दे कितना रहा है, गिवन कितना कर रहा है, वो गिवन कर रहा है केवल 800 ग्राम। कितना नहीं दे रहा सर, 200 ग्राम प्रॉफिट ले रहा है। किस रूप में ले रहा है, वजन की मात्रा में। तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया, उसका प्रॉफिट परसेंटेज हो गया 200 ग्राम दे रहा है किस पर सर, 800 ग्राम। 200 ग्राम ले रहा है 1 kg के स्थान पर और गिवन कितना करा 800 ग्राम। बस हो गया। इन 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 एक कम 2, 2 चौके 8, 4 से इसे काटूंगा तो कितनी बार कटेगा सर 25 बार। तो उसे व्यापार में कितना लाभ हो रहा है, उसे पूरे सौदे में 25% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। आगे बात समझ में, कोई टफ क्वेश्चन है नहीं है। क्वेश्चन कर लेते हैं 9। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 9 देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन यूपी टेट सी टेट में बहुत आते हैं। ये कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 है, 5 गुना है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। यानी कि सॉल्यूशन, देखो सॉल्यूशन क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक वस्तु का विक्रय मूल्य जो सेलिंग प्राइस है, एसपी है, वो क्या है, वो क्रय मूल्य का क्या कह रही है, क्रय मूल्य का कह रहा 8/5। ये तो बोला है, ये तो बोला है ना। तो आप एक काम करो, बहुत सिंपल सी बात है। किसका कह रहा है सर, क्रय मूल्य का। किसका, क्रय मूल्य का। तो क्रय मूल्य कितना हो गया सर, सीपी हो गया ये, और विक्रय मूल्य हो गया ये। सही है, आगे बस समझे। तो सीपी कितना है, सीपी है 5 रुपये, और एसपी कितना है, एसपी यानी सेलिंग प्राइस है 8 रुपये। क्या हो रहा है सर, लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कितना, 8 में से 5 गया कितने का सर, 3 रुपये का। तो क्या पूछ रहा है, मुझसे पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, प्रॉफिट बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 5 इंटू कितना 100। सर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0। 20 की गुणा 30 से करूँगा कितना हो जाएगा, 3 से। 3 गुणा 20 इजिकल टू कितना हो गया सर 60। क्या निकालना है, परसेंटेज, क्योंकि 100 का मल्टीपल किया था तो आंसर कितना हो गया 60%। लाभ प्रतिशत कितना हो गया 60%। बहुत टफ क्वेश्चन था, नहीं था। अब ये क्वेश्चन किस में आएगा, ये क्वेश्चन आपका सी टेट में आ जाएगा, आपका यूपी टेट में आ जाएगा, यूपीएसआई में आ जाएगा। इस लेवल के क्वेश्चन आपके पैट एग्जाम में पूछे जाएंगे, यही आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 10। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो। ये कह रहा है कि यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 गुना है। सिमिलर क्वेश्चन है। तो बेटा इसमें सीपी कितना हो गया, सीपी हो गया 3, और एसपी कितना हो गया 4। सीपी 3 एसपी 4। तो इस कंडीशन में क्या आएगा सर, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, 4 माइनस 3 बराबर कितने का सर 1 का। तो आपसे क्या पूछ रहा है सर, पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज हो गया 1 बटे कितना सीपी इंटू कितना 100। एक क्या लाभ, ये वाला जो है ना, एक ये वाला है। तो 100 अपॉन कितना आ गया सर 3। तो मैं बोल सकता हूँ 33 सही, 1/3% का क्या हो रहा है मेरे को, प्रॉफिट हो रहा है। ये दोनों क्वेश्चन आपके यूपी टेट, सी टेट, यूपी पुलिस, बैंक के एग्ज़ाम, इस लेवल के एग्ज़ाम में कंडक्ट होते हैं, इसमें पूछे जाते हैं। एसएससी सीजीएल वगैरह सब में पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर कितना हो गया 33 सही, 1/3%। बोलो टफ क्वेश्चन था सर, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं बेटा 11। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11। ये कह रहा है कि ये एक चावल व्यापारी चावल बेचने में 20% कम वजन यानी तौल का प्रयोग करता है, और साथ ही खरीद दर पर 10% अधिक मूल्य अंकित करता है। तो यानी कि अगर ये व्यापार कर रहा है किसका, चावल का, तो देखो बेटा यहाँ पर वो प्राइस में प्रॉफिट ले रहा है, और बेटा क्वांटिटी में भी क्या ले रहा है, क्वांटिटी यानी वजन की मात्रा में भी क्या ले रहा है, प्रॉफिट ले रहा है। ये कह रहा है कि जब तौलता है सामान तो 20% कम तौलता है, तो प्रॉफिट कितना ले रहा है 20% किस में,
आपका किस में ले रहा है, क्वांटिटी में। अगर 20% प्रॉफिट ले रहा है तो कितना दे रहा है सर, 100 में से कम कर दूंगा तो 80% मात्रा क्या कर रहा है, गिव इन कर रहा है। यहाँ तक की बात समझ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल आ गई। और जो खरीद के लाया था, यानी खरीद के ला रहा था, उस पर 10% अधिक मूल्य अंकित करता है, तो 10% रुपये किस में ले रहा है, प्रॉफिट ले रहा है, किस में सर, किस में ले रहा है, प्राइस में। तो अगर मैं बात करूं तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 10 ये हो गया और 20 वो हो गया, 10 ये और 20 वो, कितना हो गया टोटल, टोटल हो गया सर 30% का प्रॉफिट। तो टोटल कितना हो गया, टोटल अब प्रॉफिट अगर मैं देखूंगा सिर्फ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट निकल के आया कितना सर 30%। लेकिन टोटल प्रॉफिट पूछ रहा है आपसे, कुल प्रतिशत कितना हो गया, तो टोटल प्रॉफिट परसेंटेज हो गया 30 बटे कितना, गिवन क्वांटिटी 80 इंटू कितना बेटा सर 100। इससे ये कट गया, बिल्कुल कट गया। तो ये आ गया 300 बटे कितना सर 8। अब बेटा इसे 2 से काट दो, 2 चौके 8, 2 से काटूंगा तो कितना हो जाएगा 150, फिर 2 से काटूंगा तो 2 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा सर 75। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 37.5%, 37.5% प्रॉफिट। तो आ गया बात, बोलो बहुत टफ क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपका ये था। क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा 12। चलो क्वेश्चन नंबर 12, एक टीवी का मूल्य उस 30% वृद्धि हो जाती है, टीवी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है और उसकी संख्या, विक्रय संख्या में 20% कमी आती है, तो विक्रय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बिजनेस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। समझना, हुआ क्या कि एक टीवी है, समझो ये क्या है, टीवी का प्राइस क्या हो रहा है, प्राइस 30% क्या कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो 30% का मतलब कितना होता है, 30 बट्टे बेटा कितना 100, इससे ये कट गया, क्या आ रहा है 3/10 आ रहा है, क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो जुड़ जाएगा। तो यानी कि सर अगर मैं प्राइस की बात करूंगा तो 10 रुपये टीवी की प्राइस थी, आज बढ़कर कितनी हो गई, आज बढ़कर 13 रुपये हो गई एक टीवी की प्राइस, ठीक है। लेकिन जो सेलिंग थी उसकी, जो सेल हो रही थी, सेलिंग में क्या हो रहा है, सेलिंग में 20% ही क्या आ रही है सर, कमी आ रही है, क्या आ रही है, कमी। तो 20% का मतलब सर 20 बट्टे कितना सर 100, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, कितना आ रहा 1/5। यानी कि पहले जो सेलिंग थी, सेलिंग संख्या, पहले 5 टीवी बिक रही थी, आज कितनी बिक रही हैं, एक कम, क्योंकि कमी का मतलब क्या हो रहा है, ऊपर वाली संख्या से घटा दूंगा। देखो एक टीवी का मूल्य 10 रुपये है, उस तरीके से मैं पहले 5 टीवी बेचता था तो मुझे बिजनेस होता था 50 रुपये का, मेरा जो व्यापार होता था, मुझे जो व्यापार होता था वो व्यापार 50 रुपये का होता था। लेकिन आज कितने का हो रहा है, 13 गुणा 4, तो 13 गुणा 4 कर लो तो आंसर आ जाएगा 13 चक्कू 52। पहले 50 रुपये कमाता था, आज कितने कमा रहा हूँ 52 रुपये। तो व्यापार में हो रहा है लाभ, क्या हो रहा है, व्यापार में लाभ, कितने रुपए का सर 2। कह रहा है लाभ प्रतिशत निकालो, तो लाभ प्रतिशत हो गया, लाभ बट्टे क्रय मूल्य इंटू कितना 100। तो 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 2 की गुणा 2 से करी, कितना आ गया 4%। और 4% का क्या हो रहा है सर, व्यापार में प्रॉफिट हो रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा 4% लाभ। आगे बात समझ में, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आगे होगी। क्वेश्चन कर लेते हैं 13। चलो क्वेश्चन नंबर देखो 13, ये कह रहा है कि रहीम ने 21 रुपये में 3 दर्जन के भाव से आम खरीदे, कुछ आम खरीदे, हमें नहीं मालूम कितने खरीदे, और उसने 50 रुपये में 5 केजी आम के भाव से उन्हें बेच दिया। यदि वह 102 रुपये का लाभ कमाना चाहता है तो उसे कितने आम बेचने होंगे। सिंपल सी है, देखो बेटा मैंने आपको करा चुका हूं। ये कह रहा है कि 21 रुपये, यानी कि प्राइस 21 रुपये में 3 केजी, ये क्या है क्वांटिटी, ये कर रहा है सीपी। अब इस जैसे इसी दर से उसने बहुत सारे आम खरीदे, हमें नहीं मालूम कितने खरीदे,
उसने 50 रुपये के हिसाब से बेच दिए कितने, 5 केजी आम। तो सभी आमों को बेचेगा तो बेटा सबसे पहले तो मुझे इस लेवल में मुझे क्वांटिटी की संख्या को बराबर करना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वजन की जो मात्रा उसे समान करना पड़ेगा। तो मैं इसमें कर दूंगा 3 का गुणा, इसमें कर दूंगा 5 का गुणा। तो बेटा यहाँ भी 5 का और यहाँ भी कितना, 3 का। सीधी सी बात हो गई। तो बेटा ये कितना हो गया, 5 तियाँ 15 और ये हो गया 5 तियाँ 15, यानी कि 21 की गुणा 5 से करूँगा तो 5 और 5 दूनी 10। 105 रुपये में 15 आम खरीद के लाया था, जबकि उसने 150 रुपये में वो आम क्या कर दिए, बेच दिए। क्या कर दिए, बेच दिए। तो मुझे क्या होगा, मुझे हो गया अब लाभ कि सर जो सेलिंग प्राइस है वो 150 रुपये की है और जो एससी कॉस्ट प्राइस है वो 105 रुपये की है। तो मुझे लाभ हो गया कितने का सर, 45 रुपये का। घटा दिया 45 रुपये का। वो कह रहा है 45 का नहीं हुआ है, कितने का हुआ है, 102 रुपये का लाभ हुआ है। कितने का, 102। तो बेटा ये जो गिवन है वो सही है। तो जो गिवन होता है उसे मैं ऊपर रखता हूँ और जो मेरे को नहीं पता होता है, जो मेरा निकलता है उसे मैं नीचे रखता हूँ। इसका मल्टीपल निकाल लो। तो देखो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 तियाँ 9, 3 चौके 12। तो कितना आ रहा है, 34 बट्टे कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। यही जो मल्टीपल है, इसी मल्टीपल का प्रयोग कर लो आप क्वांटिटी के साथ। तो जो क्वांटिटी है वो 15 केजी की है, 15 केजी की नहीं है। 15 बट्टे 15 की मल्टीप्लाई 34 गुणा 15 से इससे करूँगा तो यहाँ आ गया 1, इसकी मल्टीप्लाई 34 से कर दी तो आंसर कितना हो गया, 34। यानी कि आम कितने केजी खरीदे थे उसने, 34 केजी आम खरीदे थे। 34 केजी हो गया आंसर। क्या बहुत टफ क्वेश्चन था? तो क्वेश्चन टफ नहीं था, थोड़ी सी कैलकुलेशन यहीं पर आदमी छोड़ देता कि सर 45 से 102 तो कटेगा नहीं, मत कटने दो, लेकिन उसका मल्टीपल निकाल लो, आंसर निकाल लो। सिंपल था, आ गया 34 आंसर। नहीं आया समझ में, कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताना कि सर ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, दोबारा रिपीट कर दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है कि 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर क्या होती है हानि। तो आप सबसे पहले क्या इस सवाल को आप कर नहीं चुके, पहले कर चुके हैं। तो सर ये कह रहा है कि उसे हो रही है हानि। तो हानि कब होता है, जब क्रय मूल्य ज़्यादा होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है, कम। तो कह रहा है कि 17 गेंदों को बेचा, 17 गेंदों को उसने बेचा। 17 क्या बेची, गेंदें बेची। गेंदों को उसने बेचा कितने में, 720 रुपये में। तब क्या होता है कि 5 गेंदों के क्या हो रही है, गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर क्या हो रही है, क्रय मूल्य यानी सीपी के बराबर क्या हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है। ये तो क्वेश्चन है, हाँ सर यही है। चलो देखो फटाफट, देखो ये मैं पीछे करा चुका हूँ, बस यहाँ पर एक मूल दे रखा है, उसको लास्ट में समझ लेंगे। देखो लॉस क्या होता है, लॉस होता है सीपी माइनस के एसपी। लॉस हो रहा है 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर। कब, जब उसने 17 गेंदें खरीदी, तब उसने 17 गेंदों को क्या किया गया होगा, बेचा होगा, है ना बेटा। ये सीपी है तो इसे सीपी के 5 ले आया, 5 सीपी माइनस के 17 सीपी इज इक्वल टू 17 एसपी आ गया। चलो देखो ये माइनस के यहाँ पर देखो, तो ये कितना हो गया, माइनस के 12 ऑफ सीपी माइनस के 17 ऑफ एसपी, यहाँ से यहाँ कट गया। यानी कहने का मतलब हो गया सीपी कितना हो गया सर, सीपी हो गया 17 और एसपी कितना हो गया 12, एसपी हो गया 12। देखो बेटा यानी कि वो कह रहा है कि बॉल का मूल्य कितना है, एक बॉल का क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य तो पूछ रहा है आपसे, हाँ सर क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो लो बहुत सिंपल है, यहाँ देखो उसने क्या बोला है कि बेचने पर, तो भैया मेरे हिसाब से सीपी कितना आ रहा है 12, 12 नहीं आ रहा, 720 डिवाइड बाई कितना 12, 12 छंग कितने आ रहा है 72, 6। तो एक वस्तु का मूल्य कितना निकल के आ गया, सीपी निकल के आ गया बेटा कितना, एक वस्तु का सीपी कितना आ रहा है 60 रुपये। मेरे हिसाब से उसने 12 रुपये में सारी गेंदें बेची, 12 में नहीं बेची थी, कितने बेची थी 60 में, कितने बेची थी 720 में।
डिवाइड कर दिया, आंसर निकाले तो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया, 60 रुपये आ गया। बहुत टफ क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं बेटा 15। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाओ 15। ये जो दोनों क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपके एसएससी सीजीएल एग्जाम में, बैंक के एग्जाम में आ चुके हैं। ये कह रहा है कि एक व्यापारी ने 2 मोटरसाइकिल, कौन सी, कितनी, 2 मोटरसाइकिल, एक व्यापारी ने 2 मोटरसाइकिल प्रति एक 9,000 रुपये में खरीदा। क्या करा, खरीदा। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। उसने एक को 10% लाभ पर, दूसरे को 10% हानि पर बेच दिया। बताओ उसे व्यापार में लाभ अथवा हानि प्रतिशत कितना हुआ, है ना, ये तो क्वेश्चन कह रहा है। तो देखो बेटा सिंपल सा है, 10% प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट, इसका मतलब क्या हो गया, 10% प्रॉफिट का मतलब 1/10, इट मीन 10 रुपये की चीज़ थी, मैंने 11 रुपये में बेच दी। इसका मतलब तो यही तो हो गया कि 10 रुपये इसका सी और ये उसका 11 रुपये एसपी, एक वस्तु का, फर्स्ट वस्तु का। उसने दूसरे के बारे में कहा है कि 10% लॉस पर बेचा, 10% किस पर, लॉस पर बेच रहा आइटम दूसरा वाला। तो 10% लॉस का मतलब कितना, सर 10 रुपये में खरीद रहा था और 9 में क्या कर रहा है, बेच रहा है, यही तो हो गया। बिल्कुल सर। तो इन दोनों की गुणा कर ली, तो इन दोनों की गुणा करी तो आ गया बेटा जी 100, और इन दोनों गुणा करी तो आ गया 99। मेरे हिसाब से क्या हो रहा है, 1 रुपये की क्या आ रही कमी, बटे कितना 100 इंटू कितना 100, 100 से 100 कट गया, कितना आ रहा, 1% की क्या आ रही है, कमी आ रही है। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई। एक मेथड तो ये है। अब इसका दूसरा मेथड समझना क्या है, इसका दूसरा मेथड भी समझ लेना क्या है, एक लाइन में ही आएगा, समझना। ये कह रहा है कि प्रति एक को 900 रुपये में क्या करा है, खरीदा है। अगर 2 वस्तु प्रत्येक, यदि 2 वस्तुओं को एक ही मूल्य पर खरीदा जाएगा और पहली वस्तु को बेचने पर उसे X% का लॉस हो जाए और दूसरी वस्तु को बेचने पर X% का प्रॉफिट हो जाए, पहली वस्तु को लॉस पे बेचे, दूसरे % को प्रॉफिट पे बेचे, या इसका इंटरचेंज हो जाए, या इसका इंटरचेंज, यानी ये इधर आ जाए या ये इधर आ जाए, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़े, दोनों ये चीज़ें सेम होनी चाहिए, तब क्या होगा, तब हमें हानि ही होगी, तब हमें क्या होगी, हानि ही होगी, तब हमें क्या होगी, हानि होगी। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए आप कुछ मत करो, जो x दे रखा है उसे क्या करो, 100 से क्या कर दो, भाग कर दो, यानी x² जो दे रखा है उसे 100 से क्या कर दो, भाग दे दो। तो देखो x यानी कि 10 का स्क्वायर बट्टे क्या होगी 100, 10 का स्क्वायर मतलब कि 100 बट्टे कितना 100, इससे काटूंगा तो कितना कटेगा 1, तो यानी क्या आएगा 1% की आ रही है, हानि आ रही है। बोलो बहुत टफ क्वेश्चन था। दोनों मेथड आपको मैंने बता दिए, जिस मेथड से आपको अच्छा लगे आप उस मेथड से इसको कर लेना, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 16। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 16, ये क्या कह रहा है कि 800 रुपये में 2 इलेक्ट्रॉनिक्स म्यूजिक सिस्टम को खरीदा गया, पहले को 40% लाभ पर जबकि दूसरे को 40% हानि पर बेचा गया। यदि दोनों मामलों में क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, समान, इंपॉर्टेंट लाइन है, तो दोनों म्यूजिक सिस्टम का क्रय मूल्य क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, और इस लेवल के क्वेश्चन आपको अगर यूट्यूब पर अगर कोई पढ़ाते हुए मिल जाए तो मुझे बताना उसको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं 16। ये क्या कह रहा है कि 800 रुपये में आपने 2 म्यूजिक सिस्टम खरीदे थे और पहले वाले आइटम को आपने क्या करा, जो 800 रुपये 8,000 रुपये में खरीदा था उसमें पहले वाले आइटम जो है उसको 40% किस पर बेचा है, प्रॉफिट पर, ठीक है। तो मैं इसे क्या करूँगा, 40 बट्टे क्या करूँगा 100, बेटा 0 से 0 कट गया, 2 से 2 और ये 5, तो इसका आ गया 2/5। ये भी क्या है 40%, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ है लॉस, तो ये भी आएगा 2/5। यहाँ ये ऊपर वाली वैल्यू जुड़ेगी, यहाँ ऊपर वाली वैल्यू माइनस हो जाएगी। इतना ही तो होगा, हाँ सर इतना ही होगा। तो देखो फर्स्ट आइटम जो है 5 रुपये का था उसका मूल्य, और उसे बेचा गया कितने में, उसे बेचा गया 7 रुपये में, सेल किया गया 7 रुपये में।
जो दूसरा आइटम था उसे 5 रुपये में खरीदा गया था और 3 रुपये में बेचा गया था, क्योंकि 2 माइनस हो जाएगा। लेकिन उसने कहा था कि दोनों परिस्थितियों में सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस सेम है। क्या है, सेम। लेकिन यहाँ तो सेम नहीं है, तो मैं इसे सेम कर लूँगा, यहाँ 7 का मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ 3 का करूँगा, यही 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करूँगा, यही 7 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दूँगा। तो देखो 21 और 21 सेलिंग प्राइस सेम हो गया, तो यहाँ प्राइस कितना हो गया 15 और यहाँ प्राइस कितना हो गया सर 35। मेरे अनुसार से मैंने दोनों वस्तुओं को 50 रुपये में क्या किया था, खरीदा था। मैंने 50 में नहीं खरीदा था, इसने बोला है और इसने गिवन किया है कितने में सर 8,000 रुपये में, ये इसका गिवन है। तो बेटा ये सही है और मैं गलत हूँ। मैं कितना गलत हूँ, मैंने 8,000 को 50 से भाग कर दिया, 0 से 0 चला गया है ना। तो ये क्या हो गया 800 बट्टे कितना 5, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 6 बचे, 5 छक्के 30, 160। यानी कि इस 50 की मल्टीप्लाई जब तुम 160 से करोगे तब गिवन आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। वहीं ये 160 क्या है, मल्टीपल है किसका, क्रय मूल का। तो पहला क्रय मूल जो दे रखा है 15, 15 नहीं है, 15 में 160 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 0 डबल 0 15 एकम 15, 15 6 24, तो ये आ जाएगा आपका 2400। पहली वस्तु का सीपी कितना हो गया 2400 और दूसरी वस्तु का सीपी कितना हो गया बेटा, दूसरा कितना है 35 गुणा कितना 160, 35 गुणा 160, 35 ढाई 350 और आधा, अच्छा एक, हाँ ये हो गया 5600। तो दोनों वस्तुओं के मैंने म्यूजिक सिस्टम के क्या निकाल लिए, क्रय मूल्य निकाल लिए। बेटा ये इसी प्रकार से होते हैं, सिंपल सी वे है, बहुत सिंपल था। इसमें बस आपको एक लाइन पकड़नी थी कि दोनों वस्तुओं के क्या हैं, विक्रय मूल्य क्या है, समान है, देगा आपसे। तो आंसर क्या हो गया इसका, ए हो गया। बोलो टफ क्वेश्चन था, टफ नहीं था। क्वेश्चन कर लेते हैं 17। देखो ये कह रहा है कि एक घोड़े और एक गाय प्रत्येक को 12,000 रुपये में बेचा गया। घोड़ा भी 12,000 रुपये में बेचा गया और गाय भी 12,000 रुपये में बेची गई। तो पूरा व्यापार कितने का हुआ, 2400 रुपये का। यदि घोड़े पर 20% का लाभ हुआ और गाय पर 20% की हानि हुई, तो बताओ पूरे सौदे में क्या हुआ, क्या मिला, लाभ हुआ कि हानि हुई, और कितने रुपए का लाभ हुआ, कितने रुपए की हानि हुई, आपसे ये पूछ रहा है। और बेटा देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आते हैं। तो देखो अगर मैं बोलूं बेचा गया, तो 1200 रुपये में तो बेचा गया घोड़ा, और 12,000 रुपये में बेचा गया घोड़ा, और 12,000 में बेची गई गाय। तो टोटल कितने का हो गया सर, 24,000 रुपये में क्या किया मैंने, सेल कर दिए दोनों को। ये तो हुआ, हाँ सर यही हुआ। तो अब देखना यहाँ पर इम्पोर्टेंट, एक मिनट मेरे हाथ में प्रॉब्लम है ना बेटा, खुद चलो कोई नहीं, देखो है ना 20% का लाभ, 20% का प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया। पहली बात तो 20% का मतलब होता है 1/5, 1/5, और प्रॉफिट में मतलब ये वैल्यू जुड़ जाएगी। तो यानी कि 5 रुपये से 6 रुपये में बेचा गया था क्या, घोड़ा। ये 5 रुपये उसका क्रय मूल्य था और घोड़े को बेचा गया था 6 रुपये में उसके विक्रय मूल्य में। आगे बात सुनिए, बिल्कुल सही। दूसरा क्या कह रहा है कि गाय पर 20% की हानि हुई थी, यानी 20% की हानि का मतलब 5 रुपये की गाय को बेचा गया था कितने में 4 रुपये में। देखो 5 25, दोनों चीज़ों का खरीदा गया था 25 रुपये में, जबकि दोनों को बेचा कितने में गया, 6 चौक 24, 24 में नहीं बेचा गया, 24,000 में बेचा गया, ये वाला। तो 24,000 का मतलब कितना हो गया सर, 24,000 बट्टे कितना सर 24, यहाँ से 24 से कम 24 कितना आ रहा है सर 1,000 का मल्टीप्लाई। यानी इस 24 की मल्टीप्लाई जब तुम 1,000 से करोगे तब जो सही मल्टीपल है वो आपको प्राप्त हो गया। वहीं अगर मैं क्रय मूल्य पूछ लूँगा दोनों का, तो क्रय मूल्य कितना आ गया सर 25,000। यानी कहने का मतलब है 25,000 रुपये की चीज़ मैंने कितने में बेच दी थी, 24,000 में। तो मुझे क्या हो रहा है, 1,000 रुपये का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। आ गई बात समझ में कि नहीं, कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। तो मुझे 1,000 रुपये की क्या हो गई बेटा, हानि हो गई।
बहुत टफ क्वेश्चन थे, टफ नहीं है। आप इस क्वेश्चन को 2 बार देखना, ध्यान से समझ कर देखना, 100% आपके दिमाग में ये छप जाएगा। ठीक है, इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे, बस क्या होगा आपके यहाँ पे संख्याएं बदली होंगी, बाकी क्वेश्चन लैंग्वेज यही होगा। क्वेश्चन कर लेते हैं 18। चलो क्वेश्चन नंबर 18, और ये इंपॉर्टेंट है, ये सीजीएल वगैरह के लेवल में एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ये कह रहा है एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीद कर उसे 10% हानि पर बेच दिया। यदि वह उसे 20% कम में खरीदता और तथा 55 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 40% का क्या हो जाता, लाभ हो जाता। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, ये तो पूछ रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखना समझना। मुझे नहीं मालूम, मैंने मान लिया लेट उसका क्रय मूल्य है 100 रुपये। सीपी मैंने मान ली उसकी, फर्स्ट सीपी 100 रुपये, 10% हानि पर बेचता है। 10% हानि का मतलब कितना हो गया सर, फर्स्ट एसपी कितनी हो गई, 90 रुपये, बेच देता है। अगर वो 100 में ना खरीदता, 20% कम में खरीदता, यानी कि 80 में खरीदता। कितने में खरीदता, 80 में, और इसे 55 रुपये अधिक में बेचता तो 40% का क्या होता, लाभ होता। तो 80 का 40% निकालूंगा, 80 का 40% निकालूंगा तो इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो, 8 चौक कितने हो गए सर, 32। तो मैंने क्या करा, मैंने इसमें क्या जोड़ दिया, ये वाली वैल्यू जोड़ दी। तो ये कितना हो गया सर, ये हो गई आपकी 2 और 8 112। यानी कि जब जरा इसका अंतर निकाल लेना, पहले 90 में बेच रहा था, अब कितने बेच रहा हूँ, 112 में बेच रहा हूँ। कितने बेच रहा हूँ, 112 में। तो मुझे यहाँ क्या हो रहा है, मुझे यहाँ हो रहा है लाभ। क्या हो रहा है, लाभ। कितने का हो रहा है, 90 और 100, 100 और 100 200, यानी कितने का हो रहा है, 22 रुपये का लाभ हो रहा है। ये कह रहा 22 का नहीं हो रहा, कितने का हो रहा है, 55 रुपये का लाभ हो रहा है। 55 आर गिवन, तो बेटा 55 बट्टे क्या करना है सर, 22 आ गया। 11 पंजे 55, 11 दूनी 22, 5 बट्टे क्या आ रहा है सर, 2। तो क्या पूछ रहा है आपसे, वस्तु का क्रय मूल्य। तो मैंने क्रय मूल्य कितना माना था, 100। मैंने क्या माना था क्रय मूल्य, 100। 100 नहीं है, 5/2, इससे काट दिया, कितना आ रहा है सर, 50। 50 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 250 रुपये। यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है सर, 250 है। अगर सेलिंग प्राइस पूछता तो बेटा 90 में किसकी मल्टीप्लाई कर देता, इसकी मल्टीप्लाई 5/2 की, मेरे को सेलिंग प्राइस निकल आती। अगर मेरे को सेलिंग प्राइस पूछता, पहली सेलिंग प्राइस, तो मैं क्या करता, ये कर देता। तो इससे कर देता, तो ये किससे करता, 45 बार। 45 की गुणा 5 से करूँगा तो 55, 25 की 5 हाथ से लगा बेटा 2, 5 चौक 20 और 2 22 आ जाता, 225 रुपये सेलिंग प्राइस। ये फर्स्ट सीपी और फर्स्ट एसपी के बारे में आपसे बात कर रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 19। बहुत सिंपल है, आप बस ध्यान से क्वेश्चन जैसा कह रहा है आप उस तरीके से करते जाओ, आपसे क्वेश्चन कहीं भी रुकेगा नहीं। क्वेश्चन कर लेते हैं 19। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखो, ये कह रहा है कि आलोक 25 केजी चावल 6 रुपये प्रति केजी की दर से खरीदता है तथा 35 केजी चावल 7 रुपये प्रति केजी की दर से खरीदता है, और वह दोनों को मिलाकर 6.75 रुपीज़ पर केजी की दर से बेच देता है। बताओ उसे व्यापार में लाभ या हानि हुआ। ठीक है, तो बेटा इसमें परसेंटेज तो पूछ रहेगा, तो आपसे समझना क्या कह रहा है। सोल्यूशन ये है, वो ये कह रहा है कि उसके पास 25 केजी चावल खरीदता है 6 रुपये पर केजी के भाव से, तो कितना हो गया 25 गुणा 6, 25 गुणा 6 हो गया 150। 150 रुपये के चावल खरीदे उसने, कितने 25 केजी। उसने 35 केजी चावल खरीदता है 7 रुपये पर केजी की दर से, तो ये हो गया सर 35 गुणा कितना सर 7, 7 पन्ने 35 की 5 हाथ से लग गया, कितना बेटा 3, 7 या 21, 21 और 3 कितना हो गया, 21 और 3 हो गया, 21 और 3 24। तो टोटल कितने का खरीदा, टोटल उसने खरीदा आपसे, टोटल जो उसने खरीदा 150 रुपये, तो ये आ गया और ये हो गया, इनको जोड़ लो 5, 9 और 3,
₹395 की उसने क्या करी, खरीदी करी। ठीक है, अब लेकिन ये कह रहा है कि उसने जो कितना हो गया 25 और 35 कितना हो गया 60 केजी चावल नहीं हो गया। उसने जो 60 केजी चावल बेचा है वो 6.75 इंटू 60 केजी, उसने जो चावल बेचा है वो किस दर से बेचा है, वो बेचा है आपका 6.75 पर केजी की दर से। तो मैंने अगर इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा बेटा आपका 405। मैंने 405 रुपये का आइटम बेच दिया 60 केजी चावल, खरीदा कितना था इसका, तो इसमें से मैंने निकाल लिया अंतर, तो मुझे मालूम चल गया, अंतर निकाला तो मुझे मालूम चल गया क्या हो रहा है, मुझे हो रहा है प्रॉफिट कितने का सर 405 माइनस के 395, तो अंतर कितना आ रहा है 10 रुपये का। तो मुझे मालूम चल गया मुझे क्या हो रहा है 10 रुपये का क्या हो रहा है लाभ। तो इनमें से कोई नहीं। आज मेरी थोड़ी तबीयत सी ठीक नहीं है बेटा, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20। चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20। ये कह रहा है कि एक बनिया यानी पंसारी 26 केजी चाय को 20 रुपये प्रति केजी चाय की दर से खरीदता है, साथ ही 30 केजी चाय को 36 रुपये प्रति केजी के भाव से खरीदता है और वह मिलाकर उसे 30 रुपये प्रति केजी के भाव से बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। क्या पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत। तो सर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि सर 26 केजी जो चाय थी वो थी 20 रुपये पर केजी वाली, तो 26 गुणा क्या सर 20, तो 26 दूनी कितने होते हैं सर 52, 26 दूनी कितने होते हैं 52, 26 दूनी कितने होते हैं 52, तो 520 रुपये की चाय इसने खरीदी। वहीं इसने क्या करा है, जो 30 केजी चाय है वो खरीदी है कितने 36 रुपये प्रति केजी की दर से, तो इसका भाव कितना हो गया सर 30 गुणा 36, तो 30 गुणा 36 करूँगा तो 318 के यहाँ से लगा एक, कितना हो रहा है 1080, यानी टोटल कितने का खरीदा, टोटल इसने खरीदा है 1600 रुपये का। 1600 रुपये की चाय खरीदी कितने केजी सर 30 और कितना सर ये खरीदी आपकी 26 और कितनी 30 केजी, 26 और 30 कितनी हो गई सर, ये हो गई आपकी 56 केजी चाय। कितनी 56 केजी चाय, कितनी 56 केजी चाय खरीदी कितने की 1600 रुपये की। अब इसने कहा है कि इसने बेचा है, इसने सेल किया है 30 रुपये पर केजी के भाव से, तो 30 गुणा कितनी केजी थी 56 केजी, तो 6 के बाद 18 के यहाँ से लगा एक, कितना हो रहा है 1 15 18 कितना हुआ 1680 रुपये। उसने सेल कर दिया कितने का 1680 रुपये की क्या कर दी चाय सेल कर दी, तो बेटा उसको लाभ हुआ कि हानि सर लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट होगा कितने का 80 रुपये का। वो आपसे क्या पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है, तो 80 को ऊपर रखकर क्या करोगे 80 को ऊपर रखकर 1600 से क्या कर दोगे भाग, तो बेटा इन 2 जीरो से 2 जीरो कट गए 16 कम 8 कम 8 और 8 दूनी कितने 16, इससे काट दी कितना आ रहा है उसे आ रहा है 5% का क्या हो रहा है उसे प्रॉफिट हो रहा है, कितना हो रहा है सर 5% का प्रॉफिट आ गया आंसर है। तो इस प्रकार से इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो आपको थोड़ा लेट मिल रहा है उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है और मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा बेटा पेन है, कुछ चीज़ लग गई थी, इसके कारण मेरी उंगलियां नहीं चल पा रही हैं। दवाई लगाकर मैं आपको वीडियो बना रहा हूं, अब थोड़ी देर बाद बहुत ज़्यादा क्या होने लगेगा पेन शुरू हो जाएगा। कोई बात नहीं, 1-2 दिन की दवाई और है, उसके बाद मेरा पेन ही ख़त्म हो जाएगा। मैं वीडियो आपको रेगुलर प्रोवाइड कराता रहूँगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त कर देते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे आपके मतलब का, आपको कुछ कंटेंट आपको बढ़िया मिला है, आपको कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज़ वीडियो को क्या करें लाइक करें, शेयर करें। आप लोग से बहुत मेरा एक थोड़ा सा पर्सनली थोड़ा सा वो है कि आप लोग वीडियो को देख लेते हो और वीडियो को देखने के बाद आप इसको क्या करते हैं शायद स्पीड बढ़ाकर देखते हो, फॉरवर्ड थोड़ा आगे बढ़ा के देखते हो। इसलिए थोड़ा सा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को प्रॉपर्ली देखा करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो अपने ग्रुप में सेंड किया करो, ठीक है। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।